हेलो क्लास 10th एनआईओ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस समय हम हिंदी की वीडियोस लेकर आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा। और दूसरी बात, इस समय रोज़ 3 वीडियो आ रही हैं, उसमें हिंदी की भी है, इंग्लिश की भी है और पेंटिंग की भी है। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस आती हैं और आपका रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो रहा है, उसे बढ़ाइए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैंने कहा है आपको कि 6 तारीख को यानी 6 मई को आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है इसी चैनल पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर वो कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, जो भी पीडीएफ मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, जिन भी पीडीएफ से मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा आपको अगर हमसे लाइव इंटरेक्ट करना है या फिर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप इंस्टाग्राम हमारा फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप सवाल कर सकते हैं और उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, कमेंट पे भी मिल जाएगा। मगर इंस्टा पे फॉलो करने से ये होता है कि वहाँ पे मैं लाइव आता रहता हूँ, तो आपसे इंटरेक्शन करने में मुझे मज़ा आएगा। ठीक है, सो आज हम जो करने जा रहे हैं ये है टॉप 5 निबंध लेखन देखने जा रहे हैं। और ये मैं फिर से बता दूं, कई बच्चे बोलते हैं कि सर यही पेपर में आएगा। तो देखिए, मैं पेपर नहीं बना रहा हूं जो मैं बोल दूं कि हाँ यही पेपर में आएगा। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे काम करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे काम करते हैं। तो ये जो लेकर आया हूँ 5 निबंध, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मैं इन्हें डीप में लेकर नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक निबंध लिखने में 300 वर्ड चाहिए होते हैं। तो 300 वर्ड अगर मैं यहाँ कराने बैठूँगा तो ये वीडियो कम से कम 2.5-3 घंटों की चली जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपके लिए की पॉइंट्स लेकर आया हूँ। ठीक है, इस की पॉइंट्स को आप डिफाइन करके खुद अपने पेपर में या फिर किताब में जहाँ भी लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं की पॉइंट्स ही आपको क्लियर कराऊंगा। और एक कीवर्ड से अगर आप 2 पॉइंट भी लिखने हैं ना, यानी 2 लाइन भी लिख रहे हैं, तो आपके 20 वर्ड तो ऐसे हो गए। और ऐसे 8 कीवर्ड से आप लोग 200 वर्ड आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी 160 वर्ड से ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत होता है, फिर से कह रहा हूँ बहुत होता है। ठीक है, 300 वर्ड हिंदी में लिखना तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक, तो चलिए आज देखते हैं हमारे सामने निबंध हिंदी में लिखने के लिए आए हम। ठीक है, टॉप 5 निबंध हिंदी में। तो पहला जो हमारे सामने निबंध है ये है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, जब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, तो याद रखिएगा आप लोग कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, सेम डिट्टो वहीं से उतार के मैंने ये दिया है, बस की पॉइंट्स अपने पास से उतार के दिए, इसीलिए आप लोगों को अलग लग रहा होगा। ठीक है, ये पीडीएफ मैं खुद बनाता हूँ, इसलिए आपको लगता होगा कि ये पेपर से नहीं, सर अपने पास से बना के ले आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो होते हैं वो वहाँ से होते हैं, क्वेश्चन पेपर से, आंसर मैं अपने पास से बना के लाता हूँ। ठीक है, तो मुख्य बिंदु देखते हैं सबसे पहले क्या है। देखिए, किसी भी विद्यार्थी के जीवन में ना अनुशासन का महत्व तब होता है जब वो समय का प्रबंधन कर सकें। ठीक है, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि वो किस समय पर क्या काम करेगा। ठीक है, अगर सुबह स्कूल जाना है, फिर दिन में घर पे आना है, घर पे आने के बाद उसको ठीक है शाम को खेलने का 2 घंटे का समय निकालना है, जो भी है ना, वो सारा का सारा क्या है, टाइम मैनेजमेंट का खेल है। ठीक है, तो डिसिप्लिन का पहला काम है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं वही बता रहा हूँ जो आप निबंध में डिफाइन करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है एकाग्रता। ठीक है, एकाग्रता का मतलब होता है कि अनुशासन विद्यार्थियों को एकाग्र रहने और ध्यान भंग करने वाली चीज़ों से बचने में मदद करता है। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो आपका दिमाग जो है ना इधर उधर नहीं भागेगा। ठीक है, और अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो आपका दिमाग इधर उधर जरूर भागेगा। ठीक है, इसके अलावा आत्मविश्वास मतलब तो कॉन्फिडेंस देता है आपको। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा देता है, क्योंकि डिसिप्लिन में होंगे तो गलतियाँ कम होंगी, और जब गलतियाँ कम होगी तो आप फ्रेश फील करेंगे और क्या करेंगे, और अपने दिमाग पे भी और ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे सामने। 4th पॉइंट है हमारे सामने सफलता। ठीक है, तो जो अनुशासन करता है, यानी अनुशासन के साथ जो भी बच्चा रहता है वो सफलता की कुंजी है। ठीक है, अनुशासन सफलता की कुंजी है, और अनुशासन जिसके अंदर भी है वो जल्दी सफलता अपने जीवन में पा लेता है, वो अपने लक्ष्यों को पा लेता है। ठीक है, इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं, आदतों का निर्माण। जब बच्चा डिसिप्लिन में होता है ना तो वो अपने आदतों का निर्माण करता है। ठीक है, अपनी हैबिट को क्या करता है और ज़्यादा बिल्ड करता है, और उससे क्या होता है, वो जैसे सुबह उठ के व्यायाम कर लिया, स्वस्थ भोजन खा लिया, तो ये अच्छी आदतें होती है, और ये अच्छी आदतें इंसान में तभी आती है जब वो डिसिप्लिन में होता है। ठीक है, और 6th है
मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। सबसे बड़ी बात है मानसिक रूप से वो स्वस्थ फील करता है, ठीक है। अगर आप देर से जगिए, फॉर एग्जांपल किसी दिन आप 12 बजे सोइए, 12 बजे जगिए, दोपहर में 1 बजे जगिए, तो आपका ना सर में दर्द रहता है, ठीक है। आपका वो दिन ना पता नहीं चलता और बहुत गंदी तरह से बीतता है, ठीक है। आप चिड़चिड़ा से फील करते हैं, तो वो डिसिप्लिन में नहीं है। आप 12 बजे सो के उठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप फ्रेश फील कर ही नहीं सकते। तो मानसिक रूप से आप बर्बाद है उस समय, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य जो है ना आपका उस समय खराब है, ठीक है, क्लियर। और 7th है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में भी देखिए अनुशासन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सामाजिक जीवन में फॉर एग्जांपल अगर आप अनुशासन में हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपके प्रति सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, ठीक है। अनुशासनहीन है तो फिर कोई भी इंसान आपसे रिस्पेक्ट से बात नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स है जो कि आप अपने निबंध में लिख सकते हैं अगर अनुशासन के ऊपर कोई भी निबंध आता है तो, ठीक है। या अनुशासनहीन करके आ जाएगा या अनुशासन के महत्व की बात आ जाएगा, एक विद्यार्थी के लिए अनुशासन क्या होना चाहिए, इस तरीके से। तो अनुशासन एक तरह से की पॉइंट्स हो गया आपके लिए कि अगर अनुशासन से रिलेटेड कोई भी निबंध आता है तो आप ये 7 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष देखिए तो निष्कर्ष में है निष्कर्ष में है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। ये विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने, अच्छी आदतें बनाने और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए सो सेकंड निबंध देखते हैं क्या है हमारे सामने। सेकंड जो निबंध है वो है समाचार पत्रों की उपयोगिता, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर की ज़रूरत क्यों है हमें। तो पहला तो क्या है कि जानकारी और ज्ञान का स्रोत है ये, ठीक है। हर तरह की तमाम जानकारी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेल, मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी भी विषय के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप क्या करते हैं, समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा है जागरूकता बढ़ाने के लिए, देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से राजनीतिक मुद्दे उठे हुए हैं, क्या सामाजिक स्थिति हो रही है, ये दुनिया के बारे में सब कुछ जानने को आपको मिलता है। ये जागरूकता आपकी बढ़ाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है शिक्षा और मनोरंजन, ठीक है। यानी कि आप इससे शिक्षा भी ले सकते हो और मनोरंजन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं लेख संपादकीय लेख जो होते हैं, इसके अलावा स्तंभ, कार्टून, कविताएं, कहानियाँ, उससे आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलता है, शिक्षा और मनोरंजन भी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप विज्ञापनों का माध्यम, ये विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लोगों को क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आप अपने प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, सेलिंग करा सकते हैं और उसके लिए आप एक क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। प्रमोट करने के लिए आप इश्तेहार देखते हैं ना, कई न्यूज़पेपर के बीच में आपने इश्तेहार देखा होगा कि यहाँ पे जॉब चाहिए या फिर इसके लिए लोगों की ज़रूरत है। तो एक तरह से ये माध्यम भी बन गया लोगों के काम के लिए भी, ठीक है, विज्ञापनों का माध्यम के लिए। और पांचवा रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर के बारे में पता चलता है आपको कि किस तरीके के रोजगार। फॉर एग्जाम्पल आप उठा के देखिए समाचार पत्र तो उसमें लिखा होता है कि इस कंपनी में इस एम्प्लॉय की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ तक कि शादी के रिलेटेड भी आपको देखने को मिल जाएगा कि शादी के लिए दूल्हा चाहिए, बर चाहिए, बधू चाहिए, जो भी चाहिए इसमें देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं इस समय किसकी, समाचार पत्रों की इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो समाचार पत्र से रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा, ये 5 पॉइंट आप डालना ही डालना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 6th है हमारे सामने सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना, यानी कि आज के डेट में बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं लोग, जागरूक रहते हैं, ठीक है। और ये भी एक बड़ा कारण है सामाजिक परिवर्तन लाना समाचार पत्रों के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा 7th में है ऐतिहासिक महत्व, ये अतीत की घटनाओं का भी रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जांपल आज से 20 साल पहले का अखबार उठा के देख लो तो आपको उस दिन के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी कि उस दिन क्या क्या हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 8वां है बहस और विचार विमर्श, ठीक है। आप जानते हैं कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे बहस और विचार विमर्श किए जाते हैं और वो समाचार पत्रों में लिखते हैं और हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, लोगों के विचारों को समझ पाते हैं और जान पाते हैं कि लोग कैसी बुद्धि में और कैसे समाज में रह रहे हैं, कि वो अच्छे समाज में रह रहे हैं, बुरे समाज में रह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं समाज के बारे में और क्या नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो बहस और विचार विमर्श हो गया। और 9th है ये लोकतंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि लोगों को सूचित और सशक्त बनाने के लिए लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। और लोकतंत्र क्या है, समाचार। ये कहते हैं ना कि हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र जो है वो चौथा पिलर है, यानी 4th पिलर ऑफ, ठीक है। यानी कि जो मीडिया है ना वो 4th पिलर है, ठीक है। मीडिया 4th पिलर है लोकतंत्र का, ठीक है। तो किस लिए कहता है, क्योंकि वो निष्पक्ष होगी तो दुनिया को पता चलेगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमें पता चलेगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है। अगर समाचार पत्रों से हमें हर चीज़ की डिटेल जानने को मिलती है, ठीक है। तो ये 9th हो गया, ठीक है। तो 9 पॉइंट हो चुके हैं। अगर 9 पॉइंट को अगर 2-2 लाइन में लिखोगे तो 180 वर्ड तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या है, समाचार पत्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे जानकारी, शिक्षा, मनोरंजन और सामाजिक परिवर्तन प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए सो ये सेकंड निबंध था। चलिए थर्ड निबंध की तरफ चलते हैं। क्या है हमारे सामने,
थर्ड निबंध है हमारे सामने आधुनिक मनोरंजन के साधन। ठीक है, तो मुख्य बिंदु देखते हैं इसके अंदर। आधुनिक युग में मनोरंजन के साधनों में क्रांतिवीर बदलाव आए हैं। जैसे हमारे पास आज की डेट में अलग अलग चीज़ें, फॉर एग्जांपल पहला तो टेलीविज़न है। टेलीविज़न के अंदर हम धारावाहिक देख सकते हैं, समाचार देख सकते हैं, खेल, संगीत। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आधुनिक मनोरंजन के साधन यानी कि मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी एंटरटेनमेंट आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो पहला तो टेलीविज़न से ले सकते हैं, दूसरा इंटरनेट से ले सकते हैं। इंटरनेट से आज की डेट में आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन के अंदर यूट्यूब है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे तुम देख रहे हो। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का एंटरटेनिंग तो हो रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए तो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा के लिए यूज़ कर रहे हैं वो अलग बात है, मगर एंटरटेनमेंट भी तो इससे ले रहे हो ना। इसके अलावा क्या है, स्मार्टफोन्स। ठीक है, आज की डेट में आप स्मार्टफोन्स भी देख सकते हो, उसके अंदर वीडियो, क्योंकि स्मार्टफोन्स ही तो मेन चीज़ हो गई। उसी के अंदर तो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब सब चल रहा है। ठीक है, क्लियर। और फोर्थ है वीडियो गेम। ठीक है, वीडियो गेम भी खेलते हैं लोग, है ना, टीवी में कनेक्ट करके। तो ये भी एंटरटेनमेंट का फोर्थ पर्पस हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारे सामने सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में हमने जस्ट बताया कि अगर आपको अपने दोस्तों और परिवार के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, हर जगह आपको लोग मिल जाएंगे आपके जान पहचान के। ठीक है, आता है हमारे सामने लाइव प्रदर्शन। लाइव प्रदर्शन का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट में आज की डेट में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइव चल रहा है इस समय IPL। ठीक है, तो IPL देख रहे हैं आप लोग, ये भी तो लाइव टेलीकास्ट ही हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा संगीत कार्यक्रम, खेल आयोजन के बारे में बात कर ही लिए मैंने। थिएटर प्ले वगैरह देखोगे तो वो भी लाइव चल रहा है। ठीक है, तो ये भी एंटरटेनमेंट का पर्पस हो गया। और सेवन्थ हो गया आउटडोर गतिविधियाँ। आउटडोर गतिविधियाँ में बोलो तो खेल खेलना, पार्क में जाना या प्रकृति में घूमना मनोरंजन के लिए स्वास्थ्य और ताज़ा तरीके हैं ये सब। ठीक है, समझ में आ गया। तो मनोरंजन के तरीके पूछेगा तो ये 7 के 7 पॉइंट आप लिख देना। ठीक है, चलिए तो निष्कर्ष में देखते हैं। आधुनिक मनोरंजन के साधन हमें विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है जो हमें अपनी रुचि और पसंद के हिसाब से देखने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला है निबंध हमारे सामने, पर्यावरण हमारा उत्तरदायित्व और हमारा कर्तव्य। ठीक है, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी आ जाए आपको यही पॉइंट लिखने जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। ये हमें स्वच्छ हवा, पानी, भोजन और रहने के लिए जगह प्रदान करता है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँच रहा है। ठीक है, अब नुकसान बता देना आप लोग। ठीक है, क्योंकि नुकसान ही पूछता है। देखिए, पर्यावरण से रिलेटेड अगर कुछ भी आ जाना तो वो आपसे इनडायरेक्टली नुकसान ही पूछ रहा है कि हम नुकसान किस तरीके के पहुँचा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिख देना कि प्रदूषण। ठीक है, हम सब जानते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, हर तरह का प्रदूषण हम लोग कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट आ गया वनों की कटाई। ठीक है, वनों की कटाई हम कितनी गंदी तरीके से कर रहे हैं हम जानते ही है इस समय, और जलवायु परिवर्तन भी होता जा रहा है जिसके कारण। ठीक है, इसके अलावा अत्यधिक खपत, हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं जिनसे उनकी कमी हो रही है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के बारे में तो हम जानते ही हैं, कहीं पे बाढ़, कहीं पे सूखा, कहीं पे तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती है हमें। ठीक है, कभी केरला में देखते हैं हम, कभी उत्तर प्रदेश में देखते हैं बाढ़ आ गई। ठीक है, कभी हम देखते हैं कि लाइक जम्मू कश्मीर के पास, उत्तराखंड के पास, केदारनाथ, कितनी सारी हम जान चुके हैं कि बाढ़ आती है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएंगे तो क्या होगा, प्रकृति भी अपना बदला लेगी ना, तो बदला ले रही है वो। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं बचाने के लिए, हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर देखते हैं काम। ठीक है, प्रकृति को अगर बचाना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, प्रदूषण कम करें पहला पॉइंट तो, दूसरा वृक्षारोपण करें यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। ठीक है, पानी और ऊर्जा की बचत करें। ठीक है, जैविक खेती अपनाएं, जैविक खेती बोले तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करें। ठीक है, समझ में आ गया। आज की डेट में सब केमिकल चल रहा है। ठीक है, अगर हम नेचुरल वेजिटेशन उगाए ना तो थोड़ा कम होगा मगर बेस्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाए, लोगों को पता चलना चाहिए भैया पर्यावरण सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज तुम उसका बहुत ज़्यादा शोषण कर दोगे मगर कल को तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना उसको। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्यावरण को बचाना हम सभी का कर्तव्य है। यदि हम आज से ही इसके लिए प्रयास करें तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। ठीक है, कुछ अतिरिक्त बिंदु, जैसे सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए और उनकी कड़ाई से पालन करना चाहिए। उद्योगों को पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। ठीक है, और पर्यावरण के अनुकूल उनके तरीके से जीना चाहिए, पर्यावरण के तरीके से, ना कि पर्यावरण को अपने तरीके से जियाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगला है पर्यावरण को बचाना एक सामूहिक प्रयास है। यदि हम सब मिलकर काम करें ना तो निश्चित रूप से ये सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्यावरण से रिलेटेड था सब कुछ। और अगर आपने, फिर से कह रहा हूँ कि निबंध लेखन की वीडियो नहीं देखी ना, तो पहले जाकर निबंध लेखन की वीडियो देख लेना। उसके अंदर मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ सब कुछ। और ये जो पॉइंट मैंने जो एक्सप्लेन किए यहाँ पे, अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भी मार्क्स आपका कट ही नहीं सकता, क्योंकि उसको चाहिए होते पॉइंट्स को आप 2 लाइन में डिफाइन कर दीजिए, वो उसमें भी आपको मार्क्स दे देगा, मगर पॉइंट्स आपके सारे के सारे डिफाइन होने चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, सो लास्ट 5वां निबंध देखते हैं क्या है। और ये निबंध जो है ना, ये मैं जो लेकर आया हूँ ये इतना खास नहीं है, बट हाँ मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, तो मैं लेकर आ गया। ठीक है, फिर भी हमें पढ़ लेना चाहिए, क्या पता परिवार से रिलेटेड कुछ आ जाए। ठीक है, तो इसका कुल मिला के जो है ना वो बिखरते हुए परिवार है, ब्रोकन फैमिलीज। ठीक है, आज की डेट में देख लेना कि तलाक बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए कितने सारे डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर कितने सारे केसेस देखने को हमें मिलते हैं, आए दिन हम न्यूज़ मीडिया में देखने को मिलते हैं। तो उसके पीछे का कारण पूछ रहा है कि क्या बिखरते घर है, और बिखरते घर है तो बिखरते घर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि बिखरते परिवार में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ब्रोकन फैमिलीज। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, परिवार का टूटना। देखिए, परिवार का टूटना जो होता है ना, पारिवारिक कलह, अविश्वास, संवाद का अभाव, आर्थिक समस्याएं या माता पिता का अलग होना, ये सब कारणों से परिवार टूट जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप एक एक लाइन में ये सारे पॉइंट भी डिफाइन करें ना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये भी डिफाइन करें ना, तो 5 लाइन तो ऐसे बन गई। ठीक है, इसके अलावा बच्चों पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिस घर में देख लेना लाइक लड़ाइयाँ वगैरह होती है ना, उसमें बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, और बच्चों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। ठीक है, उनको असुरक्षा होता है फील, उसके अलावा उदासी रहती है, गुस्सा रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। ठीक है, ये सारी समस्या देखने को हमें मिलती है। ठीक है, अगला है पॉइंट सामाजिक प्रभाव। समाज पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सामाजिक रूप से ना अपराधों में वृद्धि होने लगती है, सामाजिक मूल्यों का आभास होने लगता है, कम होने लगता है, और कई सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कानून पेचीदा। ठीक है, यानी कि तलाक लेने की प्रक्रिया जटिल और लंबी हो सकती है, जिनसे मानसिक और आर्थिक दोनों परेशानी होगी। ठीक है, दिमाग से तो इंसान परेशान है ही है, मगर कोर्ट का चक्कर लगा लगा के और ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जेब में पैसा ही नहीं है, अब कहाँ से कोर्ट का चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो ये होता है बिखरते परिवार के कुछ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ पे आप लोगों का ये सारा निबंध जो था ना, टॉप 5, ये सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो मैंने है ना, ये एक लाइन, एक वर्ड लेकर आया हूँ मैं, और उस वर्ड से रिलेटेड कुछ भी आ जाना तो आप ये 6 के 6 पॉइंट या 7 के पॉइंट, 8 पॉइंट जो है ना, ये सारे एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, पर्यावरण के बारे में बता दिया, सबसे पहले वाले में मैंने आपको एक वर्ड लेकर बताया था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा और उन वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मनोरंजन हो गया, मनोरंजन के साधन हो गए। ठीक है, समाचार पत्र क्या है, ज़रूरी है कितने, उससे ऊपर वाले पे हमने दिया था। तो ये एक एक वर्ड जो है ना, ये इंपॉर्टेंस रखना है, क्यों, क्या पता ऐसे ही कुछ आ जाए। क्लियर? चलिए, तो समाधान क्या है? इसका समाधान है कि पारिवारिक परामर्श करिए, यानी आपस में बैठ के संवाद बढ़ाना चाहिए, आपस में बातचीत करके माता पिता का बच्चों के प्रति दायित्वों को समझना चाहिए। ठीक है, आर्थिक समस्याओं का समाधान निकालना आदि से परिवार टूटने से बचाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था समाधान के रास्ते, और इसको भी डिफाइन कर देना लास्ट में 4-5 लाइनों में, है ना। और इस तरीके से आपके 5 निबंध खत्म हो चुके हैं। अब मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में मुझे अच्छे से कमेंट बता दीजिए लिख के। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और एक वीडियो और आनी है कि पत्रों से रिलेटेड वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो वीडियो देखिए पूरा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को लाइक एंड फॉलो एंड ज्वाइन करिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।